बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मैं डॉक्टर सैयद दानिश शाह अपने प्रोग्राम हकीकत विद डॉक्टर दानिश शाह के साथ आज एक अजीम प्रोग्राम में यहाँ पे शामिल हूँ, क्योंकि आज 10 मुहर्रम है और आज के दिन इमाम आली मकाम हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का यौम शहादत है। आज के इस मौके पर हम आपको इस प्रोग्राम में उनकी हकीकत और यजीद की पलीतियत से भी आगाह करेंगे। वो हिस्ट्री जो करबला में जुल्म हुआ, उसके साथ साथ हम यहाँ पे मुफक्किरीन जो हैं, जो अहले सुन्नत वल जमात कासिमिया जमात की तरफ से, दरगाह मशहूर शरीफ की तरफ से, उनकी जमात की तरफ से ये प्रोग्राम मुनक्किद होता है। और आज ये प्रोग्राम 143वां प्रोग्राम है, यानी 143 का प्रोग्राम है। यही प्रोग्राम 10 मुहर्रमुल हराम को भी किया जाता है और चहलम वाले दिन भी इसी तरीके से होता है। इस प्रोग्राम के अंदर दुनिया भर से उलमा इकराम, नात ख़्वान हज़रात तशरीफ़ फरमा होते हैं और इमाम हुसैन आली मकाम की शहादत पे नज़र डालते हैं। इल्मी गुफ्तगू होती है, इल्मी तकरीरें होती हैं, शरीयत के मुताबिक होती है और आला तरीके से इसको सजावट से मुज़य्यन किया जाता है। हर कोई अपनी ड्यूटी के साथ, सिक्योरिटी के साथ, नात ख़्वान हज़रात, उलमा इकराम अपनी ड्यूटी अपने इमाम हुसैन के इश्क में निभाते हुए आ रहे हैं। मैं आपको प्रोग्राम के साथ साथ शहादत के वाक़यात भी बताता रहूँगा और इसके साथ साथ यहाँ पर जो मेहमान हैं उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनसे भी गुफ्तगू करेंगे कि आया ये प्रोग्राम किस तरीके से हो रहा है और किस नौइयत का प्रोग्राम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आमदोरफ्त अभी हो रही है, क्योंकि अभी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। दरगाह मशहूर शरीफ के शहजादे साईं मिस्किन साईं मंजूर अहमद साईं भी जलवा अफरोज़ हो चुके हैं इस वक्त स्टेज पर और इस वक्त तकरीर का सिलसिला जारी है। उसके बाद नात ख़्वानी होगी, नमाज के टाइम पर ज़ोहर की और असर की नमाज भी होती है। इस प्रोग्राम का जो दौरानिया होता है वो सुबह 9 बजे से लेकर नमाज मगरिब तक होता है। इसके दौरान नमाज की अदायगी भी की जाती है। इसके दौरान इमाम हुसैन के शान में तकारीर भी होती हैं, मनक़बत और कसीदे भी पढ़े जाते हैं और रूहानी और खुसूसी खिताब जो है, जो अब हमारी रूहों को मुनज़्ज़म करते हैं, वो खिताबात भी होते हैं और रूहानी खिताब दरगाह मशहूर शरीफ के जो हैं शहजादे मिस्किन साईं और साईं मुनीर साईं जो जलवा अफरोज़ हैं वो फरमाते हैं। दुआ खुसूसी भी होती है, लंगर भी तकसीम किया जाता है, क्योंकि ये शहादत इमाम हुसैन की है। इमाम हुसैन वो इमाम हुसैन जो जिनके नाना की वजह से आज हम एक मुसलमान की हैसियत से यहाँ से मौजूद हैं। जब मदीना मुनव्वरा से इमाम हुसैन ने कूच किया करबला की तरफ, अब जब रास्ते के ऊपर इमाम हुसैन पहुंचते हैं तो हुर उनका रास्ता रोक लेते हैं। हज़रत हुर इमाम हुसैन इमाम आली मकाम के घोड़े की लगाम को पकड़कर कहते हैं कि मैं आगे नहीं जाने दूंगा, मैं आगे नहीं जाने दूंगा। हज़रत हुर उसी वक्त जो है वो इमाम हुसैन को रोक लेते हैं, इमाम हुसैन के घोड़े को रोक लेते हैं और कहते हैं आप इससे आगे नहीं जा सकते। इमाम हुसैन फरमाते हैं कि तेरी माँ तेरे गम में रोए। हज़रत हुर उसी वक्त कहते हैं कि ये जुमला मैं भी आपको कह सकता हूँ, लेकिन आप उस शख्सियत की औलाद है जिसका नाम मैं अपनी ज़बान पे नहीं ले सकता। किसी न किसी तरीके से हज़रत हुर ने, जो बाद में इमाम हुसैन के काफ़िले में शुमार हो गए, हज़रत हुर ने उन्हें रोक लिया। जब उस जगह पहुँचे करबला, बीबी ज़ैनब ने फरमाया कि इमाम हुसैन यहाँ से चले, यहाँ मुझे अजीब फीलिंग हो रही है, यहाँ राख उड़ती हुई, मट्टी उड़ती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो इमाम हुसैन उस वक्त घोड़े से उतरे और पूछने लगे ये कौन सी जगह है। मुख्तलिफ़ लोगों से पूछा, हर इंसान ने उसका नाम अलग बताया। एक बुज़ुर्ग थे, उनसे पूछा गया, इमाम हुसैन ने उनसे पूछा ये कौन सी जगह है, तो कहा इसे करबला भी कहा जाता है। तो इमाम हुसैन ने कहा बस ठहर जाओ, यहीं खैमे गाड़े जाएं, यहीं खैमे लगाए जाएं, यहीं क़याम होगा। अब करबला का क़याम है, करबला में क़याम किया गया।
याद रखिएगा, ये वो इमाम हुसैन है जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने कंधों पे बिठाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके आने पर बहुत खुश थे और कहा था जो हुसैन को दुख देगा उसने ज़रा मुझे दुख दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि मेरे हुसैन को किस तरीके से करबला में शहीद किया जाएगा। अब इमाम हुसैन आली मकाम करबला पहुंच चुके थे। इस शहादत को इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं क्योंकि आगे बहुत बड़ी कहानी है। या यहाँ पर जलसे की सूरत हाल भी आपसे गुफ्तगू करते जाते हैं, जलसे की सूरत हाल भी आपसे बताते जाते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से आप देख रहे हैं सिक्योरिटी का जो निज़ाम है, हर किसी को प्रॉपर तरीके से चेक किया जा रहा है। यहाँ पर पुलिस एहलकार भी मौजूद है। उसके साथ साथ कासमिया जमात की अपनी सिक्योरिटी किस तरीके से सिक्योर किया जाता है, किस तरीके से लोगों को गाइड किया जाता है, ये भी मैं बताता चलूँ क्योंकि आपने बहुत सारी जलसे देखे होंगे, वहाँ पर धक्के भी दिए जाते हैं, हर कुछ किया जाता है। लेकिन ये वो जलसा है जहाँ पर कोई बंदा कितने भी नखरे कर रहा हो, कोई बंदा कितना भी तेज़ तबीयत का क्यों ना हो, क्योंकि कासमिया जमात के जो भी वर्कर्स हैं, जो भी सिक्योरिटी एहलकार हैं, वो उनको सुकून और प्यार मोहब्बत का दर्स देते हैं क्योंकि मेरे नबी ने इखलाक और मोहब्बत ही हमें सिखाया। और कासमिया जमात इश्क़ रसूल और इखलाक और अपनी मोहब्बत की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। आप देख सकते हैं चारों तरफ जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो किस तरीके से अपनी सिक्योरिटी पर तैनात हैं, वो अपनी ड्यूटी जो है वो पुर एतबार तरीके से निभा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के निज़ाम भी इतने सख्त किए गए हैं कि हर बंदे को प्रॉपर तरीके से चेक किया जा रहा है। आए यहाँ पर किसी से बात करते हैं, जानते हैं कि ये जलसा जो है इसकी सिक्योरिटी किस टाइप की है और क्या है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ के इंचार्ज जो हैं सिक्योरिटी के, सैयद नवाज कासमी। इनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। इनसे जानते हैं कि सिक्योरिटी की सूरत हाल यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, सिक्योरिटी की सूरत हाल वो क्या है, किस तरीके की सिक्योरिटी की एहलकार है और क्या इंतजाम किए गए हैं, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये जो जलसा हो रहा है इसकी सिक्योरिटी के हवाले से आप क्या कहेंगे कि कितनी पावरफुल सिक्योरिटी है या इसके ऊपर क्या इक़दाम उठाए जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें जो सेक्रेटरी SSP लाड़काना ने दी है वो 56 है, एहलकार इंस्पेक्टर समेत जो ना पुलिस तैनात की है। हम बिल्कुल उनके साथ मुतमिन है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे तरीके से हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं और उनके साथ स्पेशल ब्रांच रेंजर समेत सब हमारे साथ जमात अहले सुन्नत कासमिया के इस अजीम कॉन्फ्रेंस में भरपूर किरदार भी उनका है और उनका ताउन भी है। और उसके अलावा हमारी अपनी भी जमात अहले सुन्नत कासमिया की फोर्स है जो हमारे रज़ाकार है। अल्हम्दुलिल्लाह वो सुबह से शाम तक वो अच्छे तरीके से मकसद वो अपने मुर्शिद करीम की ड्यूटी जो है ना वो अच्छे तरीके से अंजाम दे। वैसे हमने मुख्तलिफ जलसे भी देखे हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी होती है, रश होता है, बदतमीजी होती है, वहाँ पर बदअखलाकी होती है। जो सिक्योरिटी एहलकार होते हैं वो लोगों को धक्के भी दे रहे होते हैं। लेकिन यहाँ का हमने एक अजीब माहौल देखा है जो हकीकी मोहब्बत रसूल है, जो मोहब्बत का पैगाम है, सिक्योरिटी एहलकार में भी नज़र आता है, यहाँ के हर बंदे में नज़र आता है। क्या ये हकीकत है? बिल्कुल आप सच कह रहे हैं क्योंकि ये प्रोग्राम है ही अदब वाली जमात का है और मेरे आकाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा रसूल के शान मुबारक में जलसा है। और हमारे मुर्शिद करीम हज़रत मशहूरी शरीफ वाले साईं बादशाह ने हमेशा अदब और मोहब्बत सिखाया है। तो यकीनन यहाँ पूरा जो भी माहौल है आपका किसी को कोई भी ऐसी बात करने नज़र नहीं आएंगे, सब मोहब्बत और इश्क में है और अल्हम्दुलिल्लाह उसको सब प्यार करते नज़र आएंगे। जी आपने ये देखा सैयद नवाज कासमी ने कहा कि ये इश्क और मोहब्बत की जमात है क्योंकि जिस जमात का जिसका सरबरा इश्क मोहब्बत से लबरेज़ हो तो ज़ाहिरी बात है उसकी तालीमात भी फिर वैसी होंगी। वो अपने बच्चों, अपने कारकुनों या अपने जमात के जो कारकुन हैं उनको वही तमीज़ और वही तहज़ीब और वही इश्क रसूल सिखाएंगे। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों की तादाद आती जा रही है। जैसे ही यहाँ पर जो है मिस्किन साई की आमद हुई है, यहाँ पर लोगों का रश बढ़ता जा रहा है और ये अपनी नौयत का अनोखा जलसा है क्योंकि 10 मुहर्रम के दिन खचाखच लोगों से भरा हुआ था, आशिक़ रसूल से भरा हुआ था। और यहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तारीफ़ की जाती है। शोहदाए करबला पे 72 जो शोहदा हैं उन पर नज़र डाली जाती है।
यहाँ पर कुछ पुलिस एहलकार भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि यहाँ की सिक्योरिटी जो है वो किस तरीके से, उसमें कोई आपको परेशानी वगैरह तो पेश नहीं आ रही। जी, हमारे साथ यहाँ पर पुलिस एहलकार मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे कि इनको सिक्योरिटी के अंदर कोई प्रॉब्लम तो पेश नहीं आ रही, या आया कि कोई ऐसा कोई मसला इनको पेश आ रहा होगा जो सिक्योरिटी के अंदर है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर, यहाँ पर आप ड्यूटी कर रहे हैं, यहाँ पर आपको सिक्योरिटी के हवाले से या लोगों की आमदोरफ्त में, चेकिंग में कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है? नहीं, बिल्कुल अच्छी तरह से चेकिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं। अगर उसके बाद जंजीर है या चाकू है या ब्लेड है, वो अंदर जाने नहीं देते। अच्छा, मैं आपसे भी जानने की कोशिश करूँगा, मैंने दूसरे हज़रात से भी पूछा है कि हमने भी दूसरे जलसे में कवरेज की है, दूसरे जलसे में जो धक्का वगैरह होता है, जो बदअखलाक़ी होती है, वो यहाँ पर देखने में नहीं आती। यहाँ पर जो लंगर है वो हर किसी को प्रॉपर तरीके से ड्यूटी वालों को भी दिया जाता है, लेकिन बदअखलाक़ी यहाँ पर महसूस नहीं होती। आपका क्या कहना है इसके बारे में? नहीं, ये अच्छी बात है, क्योंकि अहले सुन्नत वालों का जलसा है, साईं का जलसा है, जमात का जलसा है उनकी का, यहाँ पे ऐसी कोई भी परेशानी नहीं होती, ये अच्छा जलसा है। जी, देखा आपने, पुलिस एहलकार भी यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होती। यहाँ पर इश्क मोहब्बत यानी नवासे रसूल, जिन्होंने करबला में भी सब्र का दामन नहीं छोड़ा, इखलाक का दामन नहीं छोड़ा और नमाज को अव्वलियत दी, अपनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अव्वलियत दी, यहाँ पर भी वही अक्स नज़र आता है, क्योंकि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आइए जलसागाह के अंदर चलते हैं, आपको बाहर की सूरत हाल भी आप दिखाएंगे। आप यहाँ देखें कि सिक्योरिटी किस तरीके से चेक कर रही है, हर चीज़ चेकिंग प्रॉपर तरीके से हो रही है, मोहब्बत के साथ, इश्क के साथ और इखलाक के दायरे में सिक्योरिटी एहलकार जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। आइए जलसेगाह में चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर साईं मिस्किन साईं जो जलवा अफरोज हो चुके हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, और जिन्होंने इस जलसे को इस पाए तक पहुँचाया है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी, मैं इस वक्त जलसेगाह में मौजूद हूँ और इस स्टेज पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है दरगाह आलिया मशहूर शरीफ के शहजादे साईं मिस्किन साईं बादशाह, साईं मंजूर अहमद साईं मशहूर साहब भी मौजूद हैं। इस वक्त आप स्टेज देख सकते हैं कि यहाँ पर तकरीर भी चल रही है। सिक्योरिटी के इंतज़ाम जो है वो अपनी नौयत के सारे जो है वो पाए के हैं। आप कह सकते हैं कि सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। आप देख सकते हैं कि साईं मिस्किन साईं जो है वो स्टेज पर जलवा अफरोज हैं, सिक्योरिटी के इंतजामात भी सारे सेट हैं, और यहाँ पर आप रश भी देख रहे हैं कि किस तरीके से रश आप खचाखच भरा हुआ है और लोगों की आमद अभी भी यहाँ पर जारी है। यहाँ पर हम एक और हमारे भाई से बात करने की कोशिश करेंगे और जलसे के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि उनके क्या तासुरात हैं और ये जलसा कब से हो रहा है, कब से मनाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ दरगाह के मशहूर शरीफ के शहजादे मिस्किन साईं बादशाह मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ज़िक्र हुसैन के बारे में उनके क्या ख्यालात हैं और हकीकी इश्क़ हुसैन के लिए क्या करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला सल्लम। बिरादरान इस्लाम, ज़िक्र हुसैन और मोहब्बत हुसैन, इसका हदीस मुबारक में हुक्म है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे अल्लाह जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करे तू भी उससे मोहब्बत कर। अहले सुन्नत वल जमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और आले रसूल से, उसके ग़ुलामों से, सहाबा किराम से, औलिया से, खुसूसन आला ताहर मुबारक से मोहब्बत करती है और उनके ज़िक्र को पढ़ना, ज़िक्र करना सादत दारैन समझती है। मेहरबानी से। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जहाँ पे कहानी हमने रोकी थी करबला की, वहीं से स्टार्ट करते हैं कि इमाम हुसैन को हुर ने जब वहाँ पर रोक लिया, जो कुछ वहाँ पे हुआ भी उस वक्त जो भी मैंने आपको बताया कि वहाँ पे पूछा गया एक बुज़ुर्ग से कि ये कौन सी जगह है, तो उन्होंने कहा कि ये करबला है। इमाम हुसैन ने उसी वक्त कहा कि यहीं पर ख़ैमे लगा दो। वहाँ से आगाज़ होता है एक सब्र का, एक मोहब्बत का, एक दीन को बचाने का। दो तरफ़ा है, एक तरफ यजीदियत है, जुल्म और बर्बरियत है, एक तरफ हुसैनियत है, अपने नाना के दीन बचाने के लिए घर लुटाने की जो है वो आरज़ू है। अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अपने नाना का दीन बचाने के लिए अपने बच्चों से लेकर अपने घर के हर फर्द की कुर्बानी है।
सिलसिला आगे चलता है। यजीद बार बार इमाम हुसैन से सिर्फ एक मुतालबा करता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तख्त ताज दे दूँगा, जो चीज़ आसाइश चाहो मैं तुम्हें दे दूँगा, सिर्फ एक शर्त है, मेरे हाथ पे बैयत कर लो, अपने नाना के दीन को पस्ती पर्दा डालकर मेरे दीन की यानी मैं जो चाहता हूँ वो कर लो, मेरे हाथ पे बैयत कर लो। लेकिन उस हुसैन ने जिसके नाना ने सब्र और मोहब्बत का पैगाम दिया, उसी हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने घर को लुटाना पसंद किया, अपनी प्यास बर्दाश्त की, तकलीफ़ें बर्दाश्त की, पर अपने नाना के दीन को बचा लिया। वही हुसैन अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि जिन्होंने अपने घर के बच्चों तक को अपने नाना के दीन पर कुर्बान कर दिया। यजीद बार बार एक ही मुतालबा करता रहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, तुम मेरे हाथ पे बैयत कर लो। लेकिन इमाम हुसैन एक बात पर डटे रहे कि कुछ भी हो जाए हम अपने नाना के दीन से नहीं फिरेंगे और तुझ जैसे यजीद पलीत की बैयत नहीं करेंगे। वो वक्त करीब आ गया कि जब पानी बंद कर दिया गया, नहरों तालाबों पे सिक्योरिटी तैनात कर दी गई कि चरिंद पिए, परिंद पिए, जानवर पिए, कोई भी पिए, लेकिन इमाम हुसैन आले रसूल को पानी मुयस्सर नहीं हो। पानी की तकलीफ़ आप जान सकते हैं, अगर किसी भी हमारे बच्चे को, हमारे बुज़ुर्ग को, हमारे बड़ों को अगर पानी मुयस्सर नहीं हो, यही तपता सहरा हो, यही गर्मी की शिद्दत हो, तो हम एक घंटा भी प्यासे नहीं रह सकते। कुर्बान जाइए इमाम हुसैन पर, जिनके वजह से आज हम सरबुलंद हैं, जो ज़िंदा हो क़यामत तक ज़िंदा हो गए और यजीद का नामो निशान मिट गया। उन्होंने 3 दिन तक उनके बच्चों ने, उनके ख़ानदान ने प्यास बर्दाश्त की। इवन हज़रत असगर जो अभी 6 माह के थे, उन्हें वो प्यास से तड़प रहे थे। कहा गया, ए हुसैन, इस बच्चे का क्या कसूर है, इसको तो पानी पिला लाओ। जब वो पानी लेने हज़रत असगर को लेकर पानी पिलाने के लिए गए, तो उसी वक्त कहा गया फ़ौज से कि तुम्हारी दुश्मनी तो मुझसे है, मुझ हुसैन से है तुम्हारी दुश्मनी इस बच्चे से नहीं, इस 6 माह के बच्चे से नहीं, इसको तो पानी पिलाने दो। जैसे ही चुल्लू में पानी उठाकर उसके मुंह तक लेकर जाते हैं, तो उसी वक्त दुश्मन की तरफ से एक तीर आता है, और वो तीर आपको मैं बताता चलूँ, वो तीर जानवरों को, ख़तरनाक जानवरों को शिकार करने के लिए जो तीर इस्तेमाल किया जाता है, वो जब जैसे ही चलाया जाता है तो इमाम अली असगर के गले को चीरता हुआ निकल जाता है। इमाम अली असगर, आप सोचें कि 6 माह का बच्चा किसी की आंखों के सामने इस तरीके से शहीद कर दिया जाए तो उस माँ बाप के दिल में क्या गुजरेगी। यहाँ पर भी इमाम हुसैन ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। इमाम हुसैन ने अली असगर की जस्ते मुबारक को उठाकर कहा कि ए अल्लाह हुसैन की ये कुर्बानी भी कबूल फरमा। उस वक्त भी इमाम हुसैन की ज़बान पर हाय नहीं था। उस वक्त भी इमाम हुसैन की ज़बान पर हाय नहीं था, सिर्फ़ शुक्र और सब्र था। बच्चा तक शहीद करवा के पूरी उम्मत को ये पैगाम दे दिया कि हम अपने नाना के दीन से फिरने वाले नहीं। आगे चलेंगे, प्रोग्राम की कार्रवाई भी आप तक पहुंचाते चलेंगे। जो और हज़रात, उलमा हज़रात यहाँ पर आए, उनसे भी बात करते चलेंगे। जो वाक़यात मैंने बताए इसको यहाँ पर रोकते हैं, आगे फिर इस प्रोग्राम में मैं आपको बताता चलूँगा। और मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सैयद दानिश शाह को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे ये चैनल यूट्यूब, डेली मोशंस और tune.p का पर भी मौजूद है। इसी नाम से डॉक्टर दानिश शाह फाउंडेशन इसी नाम से मौजूद है। फेसबुक आईडी भी इसी नाम पे। इसको जहाँ जहाँ तक हो सके शेयर करें, क्योंकि ज़िक्र हुसैन को शेयर करना भी इबादत है। हम जलसे की भी आपको कवरेज दिखा चुके हैं। बाहर के सिक्योरिटी माहौल, जैसे यहाँ पर सिक्योरिटी है, वो भी दिखा चुके हैं। साई मिस्किन साई से भी गुफ्तगू हमारी हो चुकी। अब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं अयाज़ शेख साहब, जिन्होंने इतनी मेहनत करके सारी रात अपने दोस्तों के साथ, अपने साथ
मेहनतियों के साथ इस जलसे को कार्रवाई को पाए तकमील तक पहुँचाया है। आइए उनसे जानते हैं कि इस जलसा जो है कब से शुरू है और किस नौयत का जलसा था और अब किस नौयत का बन चुका है और क्या क्या तैयारियाँ या मुश्किलात इसमें पेश आती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? खैरियत? खैरियत। सही, हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जलसा जो है ये कब से मनाया जा रहा है? क्या शुरू से इस नौयत का जलसा था ये अब आके, क्योंकि हम साल हर साल देख रहे हैं कि रश की तादाद जो है वो डबल से डबल होती जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन इस प्रोग्राम को 81 साल हुए हैं मनाते हुए। इसकी स्टार्टिंग हमारे मुर्शिद करीम मशहूर शेख साईं बादशाह करीम ने की थी। ये अब 143 चलता है, 143 जलसा है। तो पहले ज़ायरा मुख्तसर होता था, अब आहिस्ते आहिस्ते मालिक करीम का फैज़ नज़र हो जा रहा है। तो इंशाल्लाह इसमें और तरक्की होगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, हमने रात को भी आपको देखा कि जिस तरीके से स्टेज की तैयारियां आपने की, दूसरी जो सिक्योरिटी एहलकार थे या बाहर की जो भी सजावट है वो आप लोगों ने की थी, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम पेश आई, कोई मुसीबत पेश आई या पूरे सही तरीके से? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम खुशी से प्रोग्राम करते हैं। अपने मुर्शिद करीम का हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का प्रोग्राम है, हमें तो बहुत खुशी होती है ऐसा प्रोग्राम करने में, ज़बरदस्त मज़ा। अच्छा, एक और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम के अंदर पूरे पाकिस्तान से उलमा हज़रात, नात ख़ान हज़रात, कसीदा ख़्वां आते हैं या सिर्फ लाड़कानी के हद तक महदूद रहता है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से आते हैं तकरीबन उलमा कराम, नात ख़्वान, कसीदा ख़्वान और पीर हज़रात भी हमारे आते हैं। जो हमारे अहले सुन्नत की पीर साहब हैं वो भी सब आते हैं आले पाकिस्तान से तकरीबन। अच्छा, ये हमने बाहर से भी लोगों से पूछा है कि यहाँ का सिक्योरिटी का अंदाज़ जो है वो बड़ा बाअखलाक होता है। ठीक है, दूसरे जलसों की हमने कवरेज की है, वहाँ पर बदअखलाकी भी होती है, वहाँ पर गुस्सा भी देखा जाता है कारकुनों में, पुलिस एहलकारों में, लेकिन यहाँ जो है वो एक अदब का मुजाहरा, हकीकी मायनों में जो इश्क़ हुसैन है, जो अदब है, जो अखलाक है, हमें यहाँ पे सिक्योरिटी एहलकार में बहुत देखने में। यहाँ लोगों को जो सिक्योरिटी एहलकार है, ना अपनी भूख की परवाह होती है, ना अपनी प्यास की परवाह होती है। लोग अगर कोई बदअमनी फैलाने की कोशिश भी कर रहा है, तेज़ बात भी कर रहा है, उसे मोहब्बत और प्यार से समझाया जा रहा है। इसका राज क्या है? ये हमारे मुर्शिद करीम का पैगाम है और फरमान मुबारक है। जब भी इस प्रोग्राम की मीटिंग होती है तो हमें मुर्शिद करीम फरमाते हैं, जो भी बंदा इस प्रोग्राम में आए वो आपके लिए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मेहमान है। वो गरीब हो, फटे हुए कपड़े पहने हो, आपके लिए वो मेहमान है। आपको उनकी इज़्ज़त करनी है, उनको बैठाना है, उसको खिलाना पिलाना, और ख़ुद को ना पानी पीना है ना खाना है। आप खुद को रोज़ा रखो, मेहमानों को खिलाओ पिलाओ। अच्छा, आपने मीटिंग की बात की, मीटिंग में हमने भी अटेंड की है मीटिंग। तो मीटिंग जो होती है वो जलसे के हिसाब से होती है। तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि इतना बड़ा जलसा करना तकरीबन 3-4 लाख रुपए इसमें लग जाते हैं, नात ख़ान हज़रात को भी देते हैं, उलमा हज़रात को भी देते हैं। तो आप क्या इसमें फ़ंडिंग दूसरे एरिया से कलेक्ट करते हैं, दुकानों से कलेक्ट करते हैं जैसे दूसरी तंजीमें करती हैं, या फिर जो कासिम जमात के एहलकार हैं, मोहब्बत करने वाले हैं या कारकुनान मुहिब्बान जो है वो मुर्शिद करीम के, वो अपनी तरफ से ये जलसा? इसमें चंदा मदा कोई नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा फ़ंड जो भी है दरगाह मशहूर शेख से आता है, और चंद हमारे यहाँ संगत होती है, दोस्त हैं, कुछ फ़कीर हैं, वो हिस्सा लेते हैं। बाकी तकरीबन जो भी इसका खर्चा होता है दरगाह मशहूर शेख से आता है। यानी आपके कहने का मतलब ये है जो भी साईं के मुरीद हैं वो मोहब्बत में जो चाहे, जो दिल चाहे, 100 हो, 200, 1000, जिसमें जो तौफीक हो वो दे। डिमांड है, ना कोई मांगा जाता है, ना किसी को पर्ची देती है। अपनी मर्ज़ी से जो देता है वो इस्तेमाल करते हैं, बाकी जो खर्चा होता है वो दरगाह शरीफ से होता है। जी, मेहरबानी आपकी बहुत बहुत। देखें कितनी बहुत ज़बरदस्त बात इन्होंने की कि ना कोई फ़ंडिंग ली जाती है, ना कोई किसी से कोई चंदा लिया जाता है। रब्बे करीम का इस दरगाह पे इतना करम है कि हर साल 10 मुहर्रम वाले दिन भी और 40वें के दिन भी यही मकाम होता है, जलसा खचाखच भरा हुआ होता है। उसके साथ साथ जो 12 रबीउल अव्वल का प्रोग्राम है वो आपने देखा पिछले साल 100 साल उसको मुकम्मल हो चुके हैं। उसकी कवरेज भी आप तक पहुँचाएँगे। हकीकत प्रोग्राम देखते रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। स्टे विद अस। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने देखा नमाज ज़ोहर हुई, नमाज ज़ोहर से फारिग होकर फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं हकीकत प्रोग्राम विद डॉक्टर सैयद दानिश शाह। आपको लम्हा ब लम्हा आज के प्रोग्राम की कवरेज और शौदाए इमाम हुसैन के बारे में जो
उन पर जुल्म हुआ जो यजीद ने बर्बरियत और जुल्म के एक पहाड़ तोड़े आले रसूल पे, उसकी भी हम आपको आगाही देते जा रहे हैं। सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहाँ से टूटा था के साथ मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया, आले रसूल को पानी नहीं दिया गया, अली असगर भी शहीद हो जाते हैं। उसके बाद अली अकबर को इमाम हुसैन घोड़े पे चढ़ाते हैं और अल्लाह अपने नाना के सुपुर्द कर देते हैं। जालिम ये नहीं देखते कि कितने लोग शहीद कर चुके हैं, क्योंकि जब कुफर की वजह से, जुल्म की वजह से आंखें बंद हो जाएं तो हक नज़र नहीं आता। एक जुल्म की दास्तान चलती हुई आई मदीने से मक्के तक। मक्के से 3 शाबान को जब वो करबला की तरफ निकले तो ये जुल्म की दास्तान शुरू हुई। जुल्म की दास्तान तो उसी दिन शुरू हुई थी जैसे यजीद ने आकर हुकूमत संभाली थी। 3 दिन पानी बंद रहता है, अली अकबर को शहीद कर दिया जाता है। उस वक्त भी इमाम हुसैन कहते हैं कि या अल्लाह हुसैन की ये कुर्बानी कबूल मंजूर फरमा। हुसैन अलैहिस्सलाम के अकबर भी शहीद हो गए, खाली बीबियां बची और इमाम हुसैन तमाम बीबियों को अल्लाह ताला के सुपुर्द करते हुए चल दिए घोड़े पर सवार। दुश्मनों ने देखा कि हुसैन आ रहे हैं, तीरों की बारिश कर दी, सारे तीरों से जिस्म छल्ली हो गया। उसके बाद जब इमाम हुसैन फिर भी हिम्मत नहीं हारते, फिर भी इमाम हुसैन के लबों पर अपने नाना का नाम और इमाम हुसैन के लबों पर सिर्फ हक की ज़बान होती है। इमाम हुसैन तीरों की ताब न लाते हुए घोड़े से नीचे गिर जाते हैं। उस वक्त इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सजदे में चले जाते हैं। सजदे में जिसी वक्त जाते हैं सजदा करने के लिए, यजीद की तरफ से उसके एक पलीद लाइन सिपाही आकर इमाम हुसैन की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया जाता है। हुसैन का जिस्म अलग, हुसैन की गर्दन अलग कर दी जाती है। क्या मंजर होगा सोचिए आप। पूरा ख़ानदान लुटाने के बाद अपने नाना के दीन को नहीं छोड़ा, अपने दीन की आबरू के लिए, इस उम्मत के लिए उन्होंने अपने आप को, अपने ख़ानदान तक को कुर्बान कर दिया। उस वक्त अगर सजदे में इमाम हुसैन न होते तो शायद यजीद की फ़ौज कभी उनको शहीद न कर पाती, लेकिन शहीद होना था। अल्लाह ताला की तरफ से ये कह दिया गया था। अगर सिर्फ एक बार कहते कि ए अल्लाह मदद फरमा तो यजीद की फ़ौज पलट जाती, क्योंकि इमाम हुसैन के भाई हज़रत हसन का मैं वाक़या यहाँ पर सुनाता चलूँ कि एक मरतबा वो सफ़र पे थे, किसी शख्स के साथ एक दरख्त आया, गालिबन आम का दरख्त था, उसके नीचे वो आराम फरमाने को पहुँचे तो उस शख्स के मुंह से निकला कि काश मुझे अंगूर मिल जाए, मेरा अंगूर खाने को बहुत दिल कर रहा है। उस वक्त इमाम हसन ने फरमाया क्या अंगूर खाने हैं? कहना हाँ क़िबला, मुझे अंगूर खाने हैं। तो उस आम के दरख्त के ऊपर हाथ करके कहते हैं कि अंगूर दे दो, तो उस वक्त अंगूर आ जाते हैं। ऐसे आली मकाम आली शान के भाई हुसैन अगर चाहता तो अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में दुआ करता कि इस फौज को तबाह कर दे, हमें फतह याब कर दे, पर नहीं, उन्होंने उम्मत को इस सबक दिया कि हम आले रसूल होकर इस दीन के लिए, नाना के दीन के लिए जुल्म सह रहे हैं, उनके दीन के लिए हम अपनी शहादतें दे रहे हैं, अपने घर लुटा रहे हैं। ऐ उम्मत, आप इस कुर्बानी को याद रखते हुए इस नमाज को मत छोड़ना, आप इस कुर्बानी को याद करते हुए नाना के दीन को फरामोश न कर देना, वो काम न करना जो यजीद ने किए हैं।
हम आपके लिए शहीद हो रहे हैं। सारा घर शहीद हो गया। उस वक्त यजीद की फ़ौज नेज़े पर इमाम हुसैन के सर मुबारक को लेके चलती है। आगे आगे बीबियाँ होती हैं, बीबियाँ रोती हुई जा रही हैं। रास्ते में इमाम हुसैन का जिस्ते पाक पड़ा है। बीबी अपने नाना के हुजूर, उनके रोज़े के हुजूर मुँह करते हुए फरमाती हैं, नाना तेरा हुसैन चला गया। यजीद के दरबार में पाक बीबियों को हाजिर किया जाता है। कहते हुए भी शर्म आती है, उन बीबियों के सर पे चादरें भी मौजूद नहीं थी। इस यजीद ने बच्चे से लेके बड़े तक सबको शहीद कर दिया था। यजीद के दरबार में भी बीबी की ज़बान नहीं लड़खड़ाई, उन्होंने हक को नहीं छोड़ा। यजीद को ललकार के कहा कि डरते नहीं हम किसी से भी खुदा के बाद। उसके बाद यजीद को लोग बहुत मकाम भी देते हैं, लेकिन इसी यजीद ने 3 दिन तक मदीने मुनव्वरा में मस्जिद नबी में आज़ान को रोके रखा। मस्जिद नबी के अंदर घोड़े और खच्चर बांध के रखे। इसी यजीद ने आज़ान नहीं होने दी। एक सहाबी कहते हैं कि आज़ान नहीं हो रही थी, मैं अंधा था, मैं देख नहीं सकता था, तो मुझे छोड़ दिया गया। पर मैं उस 3 दिन की 5 वक्त आज़ान की आवाज़ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर से सुनता था। यजीद ने मदीने के अंदर अपने अहलकार को कह दिया कि तुम्हारा जो दिल चाहे करो। मदीने की बच्चियों की, मदीने की लड़कियों की आबरू रेज़ी की गई, कत्लो गारत मचाई गई। जिस मदीने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके दरख्तों को भी नुकसान न पहुँचाना, उस मदीने की बच्चियों की आबरूओं को लूटा गया, कत्लो गारत की गई। आज इमाम हुसैन की याद में मनाया गया ज़िक्र हुसैन कासिमिया जमात की तरफ से हकीकत प्रोग्राम विद डॉक्टर सैयद दानिश शाह आपके सामने लेकर आए हैं। हमारा ये प्रोग्राम हक पर मबनी है। इमाम हुसैन दीन को बचाने, नमाज को बचाने, नाना के दीन के लिए शहीद हुए। यही पैगाम देखे गए कि नमाज को मत छोड़ना, कुरान को नहीं छोड़ना, हक को नहीं छोड़ना, भले सर कट जाए। अभी जलसा जारी है। लंगर से फारिग होकर, नमाज से फारिग होकर हम आपके सामने फिर हाजिर हुए हैं। अभी भी जो मुकर्रर है वो तकरीरें कर रहे हैं, कसीदा खान कसीदे पढ़ रहे हैं, नातें पढ़ी जा रही हैं, ज़िक्र हुसैन किया जा रहा है। उसके बाद क़िबला साईं मिस्कीन साईं दुआ फरमाएंगे तमाम उम्मत के हक़ में, क्योंकि वलियों की, और वो भी वली ऐसे जो पहुँचे हुए हों, जो वली पहुँचे हुए हों, जिनकी आवाज़ अर्श तक पहुँचे, जिनकी पुकार हुसैन सुने, जिनकी पुकार हुसैन का नाना सुने, जिनकी पुकार दस्तगीर बादशाह पीर सुने। उनकी पुकार, उनकी दुआएं लेने के लिए, उनके सदक़े अपने गुनाह बख्शवाने के लिए हम भी यहाँ पर मौजूद हैं। शरीफ ज़िक्र तो अल्लाह पाक जो लखन में दुरूद तुझे महबूब ते लखन में प्यार सब जेके तुझे प्यार न बार न मोमिन न मोहब्बत अदब वार न मदरसन में उम्मीद ना है। बियो हे सोना तुझा सोना बाघा जन्नत जो झोली झली आ तुझे आदो सब। हमने वक्तन फ़वक्तन आपको जलसे की कवरेज भी दी, जलसे के बारे में बताया, दिखाया भी कि किस तरीके से यहाँ पर अहलकार काम कर रहे हैं, इमाम हुसैन का जिक्र हो रहा है। साईं मिस्कीन साईं के कमेंट्स जो अहम थे, उन्होंने भी आपको इश्क़ हुसैन, ज़िक्र हुसैन के बारे में बताया। मुख्तलिफ जो हमें उलमा इकराम जो अहलकार मिलते जा रहे थे, पुलिस अहलकार, सिक्योरिटी अहलकार, उनसे भी हमने बात की। आज का ये प्रोग्राम हकीकत विद डॉक्टर दानिश शाह अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर ज़िक्र हुसैन, इमाम हुसैन की शान बयान करने में मुझ आजिज़ से, गुनाहगार से गलती कोताही हो गई हो तो अल्लाह से दुआ है कि हमें माफ़ फरमाए। हमने आपके साथ कोशिश की है कि आप तक सारे जलसे की कासिमिया की आप तक कवरेज पहुँचाएँ, आपको लम्हा ब लम्हा हम कवरेज करते रहें। हमारी
खिदमतों को अगर आपको ये अच्छी लगी हो, हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो, तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और हाँ, जिसने मेरा चैनल डॉक्टर सैयद दानिश शाह फाउंडेशन सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन आप प्रेस करेंगे आगे आने वाले प्रोग्राम्स के नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेंगे। देखते रहिएगा हकीकत प्रोग्राम डॉक्टर दानिश शाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।